नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान की नौजवान ख़वातीन आज सिर्फ रवायती मैदानों तक महदूद नहीं है, बल्कि मसनूई जहानत, जहनी सेहत और जिद्दत जैसे जदीद शोबों में भी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। एक पाकिस्तानी खातून का मसनूई जहानत पर मबनी जहनी सेहत के मनसूबे के ज़रिए आलमी रिकॉर्ड कायम करना न सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी है, बल्कि पाकिस्तान के रोशन बासलाहियत और जदीद सोच रखने वाले चेहरे की नुमाइंदगी भी करता है। आज की नौजवान नस्ल खुसूसन ख़वातीन ये साबित कर रही हैं कि अगर उन्हें मौका, एतमाद और रहनुमाई मैसर हो तो वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। मसनूई जहानत, तहकीक और सेहत के मैदान में सामने आने वाली ये कामयाबियाँ इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी इंतहाई रोशन है। एक नौजवान पाकिस्तानी खातून जो है वो इस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, जिनका नाम है अलिजबा ईमान। अलिजबा साहिबा, ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करूंगा। आप सुन सकते हैं अलिजबा साहिबा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहूँगा आपको शो में। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अलिजबा, एक नौजवान पाकिस्तानी खातून होने के नाते आलमी सतह पर रिकॉर्ड होल्डर बनने का सफ़र कैसा रहा, ज़रा जर्नी बताइएगा। सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है हमारे लिए। और क्योंकि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दो मुख्तलिफ फील्ड्स के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है मेंटल हेल्थ, ये जो संगम जो है दोनों फील्ड्स का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा मेरे लिए और बहुत मुश्किल रहा। अच्छा, तो क्या समझती हैं कि एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म जो हैं ये मुस्तकबिल में थेरेपी ज़्यादा एसेसिबल बना देंगे? आपके एनालिसिस क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, बिल्कुल मेरी जो बुक है उसमें भी और मेरी रिसर्च के हिसाब से भी यही चीज़ है कि हमारे मुल्क में, एज आई एम मेडिकल स्टूडेंट एंड एस्पायरिंग डॉक्टर, तो हमारे मुल्क में ये है कि बहुत सारी फीमेल्स जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी जो है वो हाउस जॉब के बाद या हाउस जॉब भी नहीं करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो इसके थ्रू जो है वो एक प्लेटफॉर्म वुमेन्स को भी मिल जाएगा, फीमेल डॉक्टर्स को भी, कि वो अपने घर पे बैठ के जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। और हमारे मुल्क में जो एक फीमेल डॉक्टर का थोड़ा सा मसला है कि वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कम तादाद में है, तो वो भी हल हो सकता है। तो अलिजबा, आपको क्या लगता है आपकी इस कामयाबी ने दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? कितनी पॉजिटिव इमेज गई है इस वक्त पाकिस्तान की? जब मैंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड का इंटरव्यू दिया था तो तब उनका फर्स्ट रिएक्शन जब उन्हें पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो बहुत ज्यादा शॉकिंग और बहुत एक्साइटिंग भी था कि लाइक पाकिस्तानी फीमेल्स भी जो है वो इतनी यंग एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो ना सिर्फ मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए है और ये पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटर्स मौजूद हैं। तो ये रिकॉर्ड किसके नाम करना चाहेंगे अलिजबा? ये रिकॉर्ड मैं पाकिस्तान के नाम ही करना चाहूंगी, बिकॉज हमारा मुल्क है और हमें हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने मुल्क को। अलिजबा, जब बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या महसूस होती है आपको? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये फील होती है बिकॉज अभी तक जितने भी स्टैट्स हैं तो आई एम द फर्स्ट फीमेल जिसने एआई और मेंटल हेल्थ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फ्रॉम पाकिस्तान। तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं एक अच्छी इमेज, एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान की जो है वो दुनिया को दिखाऊं। और जो है अपनी तरफ से पूरी मैं यही कोशिश करती हूँ कि लोगों को ये बताया जा सके कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी हमें जो है वो एक मेंटोरशिप मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अपनी ऐप के बारे में ज़रा बताइएगा। इस ऐप का विज़न क्या है, क्या इग़राज़ व मकासद है? ज़रा पता चले पाकिस्तानियों को कि उनकी बेटी जो है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, तो क्या उससे सहूलियात मैसर आ सकती हैं? मेरा जो ऐप है वो अभी, क्योंकि मैं डेवलप उसको कर रही हूँ, उसका नाम है सकीना। एंड जी। सकीना नाम मैंने इसलिए रखा इन द लव ऑफ द डॉटर ऑफ द हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जी विच मींस बिल्कुल। सुकून। तो जो ऐप है वन ऑफ वो माई बिल्कुल फेवरेट नेम। इस तरीके से मैंने, थैंक यू सो मच। जो मेरा ऐप है बेसिकली वो इस तरीके इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लाइक अगर आपका जो भी मूड है आप वो इंसर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद वो आपको जो है वो कुरानी आयत और हदीस के हिसाब से आपको एक कोच देगा और आपको ये कंसोल करने की कोशिश करेगा कि आप जो है वो थोड़ा सा काम हो जाएं अगर आप परेशान हैं या जो भी चीजें हैं।
بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایکسرسائزز جو ہے وہ سجیسٹ کرے گا، جس میں کوئی بریدنگ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، کوئی جینٹل ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں. اور یہ جو ایکسرسائزز میں نے اس کے اندر ڈالی ہے یہ بھی ایویڈنس کے اوپر ہیں، جو ریسرچز کی گئی ہیں کہ وہ ایکسرسائزز مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کے لیے یا جو بھی پریشانیاں ایکوٹ اسٹریس کے لیے بہتر ہیں، ان کو میں نے اس میں انکلوڈ کیا ہے. تو السما، خواتین کو اے آئی اور ہیلتھ کیئر میں بنیادی طور پہ کن رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا مینٹورشپ کا مسئلہ ہے، اور دوسرا بینگ اے وومن اگر آپ آگے آتے ہیں تو بہت سارے ہرڈلز آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جب آپ کو جو ہے وہ اچھی سپورٹ، ایک ریکگنیشن اور ایک بہت اچھا انوائرمنٹ ملے گا، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری وومنس جو ہیں وہ اسے دیکھ کر ضرور آگے آنے کی کوشش کریں گی. جی، تو آپ نے وومنس کا ذکر کیا، تو جو نوجوان لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اس ملک کے لیے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا میسج ہر لڑکی کو، ہر وومن کو یہی ہوگا کہ if you have everyone has talent, everyone have their own skills. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ میں کوئی اسکل ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اپنے خوابوں کو ضرور پورا کریں، آگے آئیں، محنت کریں اس کے لیے، اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں، اور پوری دنیا میں یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ملک میں وومنس کے اندر بہت ٹیلنٹ. گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ آف پاکستان سے میری یہی اپیل ہوگی کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ تھوڑا سا ریسرچ کلچر بہت زیادہ لیک کرتا ہے، تو ہمیں ایک ایسا کولیبوریشن کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ریسرچ کلچر کو انٹروڈیوس کرائیں فرام اسکول لیول. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایپس بناتے ہیں، یا مجھے جو ہے وہ یو ایس اے سے بھی انوائٹ آیا ٹو ریپرزینٹ پاکستان، لیکن فنڈنگ کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میری تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہوگی کہ آپ سپورٹ کریں وومنس کو، ریکگنائز کریں انہیں، ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور بہت اچھے انیشیٹو اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے الشبہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابی، ڈھیر ساری اچیومنٹ دے، اور آپ اسی طریقے سے پاکستان کا، خاص کر پاکستان کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں، آپ ان کا اسی طریقے سے نام روشن کریں. ناظرین، صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. پاکستان کی نوجوان نسل، خصوصاً جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیٹی، آج یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اگر انہیں موقع دیا جائے، اعتماد دیا جائے، اور اگر انہیں رہنمائی میسر ہو، تو پاکستانی ٹیلنٹ جو ہے وہ اس دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو اجازت دیجیے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا تب تک بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.